अब यहाँ पे अगर जो हम देखें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो हमारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का एक एग्जांपल, ये मैं एग्जांपल 1 ले लेता हूँ, इसको हम एग्जांपल 1 ले लेते हैं कि ये कह रहा है कि x फॉलो कर रहा है, मतलब xi फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म IID है, यूनिफॉर्म 0,1 को। देन आपसे पूछ लेगा, खूब पूछेगा इसका डिस्ट्रीब्यूशन बताओ और कहेगा कि इसके लिए भी डिस्ट्रीब्यूशन बताओ। तो आप अच्छे से समझ लो, समझ के हम लोग करेंगे। देखो इसके लिए हमारा हो जाएगा कि देखो xi फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म 0,1 को, तो इसका अगर जो fx अगर जो हम लिखें तो 1 हो जाएगा, और इसकी जो लिमिट है वो 0 से x 1 हो जाएगी। और अगर जो बाद में इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अगर जो हम लिखें तो हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखेंगे x, और ये हमारा हो जाएगा 0 x से 1। अब अगर जो बाद में इसमें हम देखें तो हमें पता था, अभी हम वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बताते हैं, ये हम मान लेते हैं 1। अभी हम कर रहे हैं x1 के लिए। x1 का मतलब y1 से है, मिनिमम क्या है, मिनिमम हमारा है x1, x2 डॉट xn, ये हमारा कुछ दे रखा है। तो हमने अभी पढ़ा था कि इसका CDF कैसे लिखते हैं, इसका CDF लिखते हैं, अगर जो CDF इसका अगर पूछे तो y बराबर 1 माइनस का ब्रैकेट में 1 fx और n लिखेंगे। अब यहाँ पे अगर जो इसकी वैल्यू अगर लिख दें तो ये हो जाएगा 1 माइनस का x हो जाएगा और ये हमारा n हो जाएगा, ठीक। अब इसी तरह से अगर जो बाद में इसका PDF अगर जो बाद में पूछे तो PDF या तो हम PDF यहाँ से लिख सकते हैं या तो हम डायरेक्ट फार्मूला ही यूज़ कर लें। तो पहले तो हम डायरेक्ट मतलब यहाँ से करके दिखाते हैं कि हम लोगों ने कन्वर्जन जो रैंडम वेरिएबल में पढ़ा था, कौन सा कन्वर्जन पढ़ा था, fy बराबर dy अपॉन dx, या फिर यहाँ पे y है तो y ले लेंगे y, और ये हमारा हो जाएगा fy। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब ये वाली इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारा पहले तो 0 आ जाएगा, फिर हमारा 1 मतलब n आ जाएगा, 1 माइनस का x आएगा और n की पावर 1 आ जाएगा। इनटू में जो ये अंदर अब छिपा हुआ था, इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन खोलेंगे, मतलब इसको जब देखेंगे तो 1 मतलब 0 हो जाएगा 1 का, और x का हो जाएगा हमारा, जब इसको करेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा। तो ये हमारा कुछ आ गया n, ये माइनस का और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो n आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस का x, n की पावर मतलब n माइनस 1। अब देखो अच्छे से समझते हुए चलते हैं। अब इसकी लिमिट की भी बात आएगी, क्योंकि ये मैंने हर उसमें बताया है कि डिस्ट्रीब्यूशन आपका तभी कंप्लीट होगा जब तक उसकी लिमिट नहीं लिखते हैं। तो इस बारे में इसकी लिमिट समझते हैं। लिमिट हमारी दे रखी थी x की 0 से 1, चूँकि अब y के लिए लिखना है, ये चाहे तो हम इसको y भी कर सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा y, या फिर हम इसी को लिख सकते हैं x1, ये हमारा हो जाएगा 1। तो यहाँ पे या तो इसको चाहे